नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह चौहान का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। जब वो पीजीआई में भर्ती थे तो उनके साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह यादव भी कोरोना संक्रमण से वहीं भर्ती थे। लेकिन मंत्री चेतन सिंह चौहान के साथ पीजीआई में डॉक्टर्स ने जो बर्ताव किया वो चौंकाने वाला है। डॉक्टर्स को इतना भी नहीं पता था कि वो जिससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो देश के सबसे बड़े सूबे के मंत्री हैं। पूरी आप बीती समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह यादव ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बताई। जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। अक्सर आपने देश की खराब स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी डॉक्टर्स की लापरवाही के बारे में सुना होगा कि अस्पताल और डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज की जान चली गई और डॉक्टर्स ने मरीज और तीमारदार के साथ गलत बर्ताव किया। लेकिन ये सब तो आम आदमी के साथ होता है। अगर आप सोचिए कि एक कोई मंत्री है और उसके साथ डॉक्टर्स और अस्पताल गलत बर्ताव करे, बदतमीजी से पेश आए, तो आम आदमी और मंत्री में क्या फर्क रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान की कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन पीजीआई में जब वो भर्ती थे तो उनके साथ डॉक्टरों ने जो बर्ताव किया वो चौंकाने वाला है। पूरी आप बीती समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह यादव ने मानसून सत्र के दौरान बताई। दरअसल सुनील सिंह यादव भी कोरोना से संक्रमित थे और वो भी पीजीआई में भर्ती थे, तो उन्होंने चेतन सिंह चौहान के साथ गलत बर्ताव होते हुए देखा, जिसकी पूरी आप बीती उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि यूपी के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के साथ अस्पताल में खराब व्यवहार हुआ था। डॉक्टर और स्टाफ उन्हें वहां पहचानना तो दूर, ढंग से बात भी नहीं करते थे। उनकी आप बीती को समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह यादव ने विधान परिषद में शनिवार को बयां किया। बताया कि चौहान के साथ अस्पताल में कैसा सलूक हुआ था। आप भी सुनिए सुनील सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। मैं जो दे करके आया हूं 19 दिन पीजीआई में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से अपने सभी माननीयों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में न रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी, मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर थे। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, माननीयों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड, जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं। डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है
भाई कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है? चलिए, आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे। वो मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो माननीय शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते। और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। इतना गंभीर मामला। और मान्यवर, मैं दूसरी बात बता रहा हूं। मैं 19 समाप्त कर नहीं, मैं समाप्त कर दूंगा। अब हमारा केवल दर्द सुन लीजिए। जी। मैं 19 दिन तक एडमिट था। 11वें दिन हमारी फिर टेस्ट हुआ, मैं फिर पॉजिटिव आ गया। फिर 4 दिन बाद टेस्ट हुआ, फिर पॉजिटिव आ गया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन से हमसे कहा कि सरकार का शासनादेश हो गया है कि तुम घर पर रह करके ठीक हो सकते हो। इस सरकार की व्यवस्था पर भरोसा मत करो और जांच करा करके आप लिख करके देख आओ कि हमको इलाज नहीं कराना, हम होम क्वारंटीन रहना चाहते हैं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मान्यवर आपको। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं, हो सकता है कि हम निगेटिव आ जाएं। हमारी एक जांच हुई जिसमें मैं पॉजिटिव आया। नर्स ने कहा कि आप पॉजिटिव हैं। डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, हमको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। हमारा सुबह दूसरा टेस्ट हुआ। जब दूसरा टेस्ट हुआ, जब शाम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट क्या आई, तो उन्होंने कहा कि आपका रेपर बदल गया था, इसलिए शाम को तीसरा टेस्ट होगा। जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका सैंपल बदल गया है, इसलिए आपका चौथा टेस्ट होगा। हमारा चौथा टेस्ट हुआ। चौथे टेस्ट में मानवर जानते क्या हुआ? जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका फार्म तो वहां चला गया था लेकिन सैंपल नहीं गया है। तो हमने कहा 5वां कर लो। हमारा 5वां टेस्ट हुआ। 5वां टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको पीजीआई में इलाज नहीं कराना है, हम घर में रह करके जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वस्थ हो जाएंगे। मैं पहला पेशेंट हूं सरकार के निर्देश के बाद जो ये लिख करके आया कि मुझे नहीं इलाज कराना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सभी डॉक्टरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर भगवान की तरह दिखता, हमको भी 19 दिन भगवान की तरह दिखा और हम भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन ये अव्यवस्था आखिर कैसे? अगर दिवंगत चेतन सिंह चौहान के साथ सच में गलत व्यवहार हुआ था तो फिर सरकार को चाहिए कि चेतन चौहान के साथ गलत बर्ताव करने वाले डॉक्टर्स पर सख्त कार्रवाई करे। जिस तरह से एक मंत्री का अपमान किया गया, तो आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी का कितना अपमान होता होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।